आपने बोला सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। देखिए, सामाजिक से मिल के जुल के रहना है। ग्रामीण क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो समाज से मिलजुल के रहना पड़ेगा, ठीक है। और बात करें आर्थिक की, अगर आप समाज से मिलेंगे जुलेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, कुछ बनेंगे तो उसमें आर्थिक स्थिति। आप देखो, कोई देवी देवता नहीं थे, ठीक है, एक महापुरुष थे, विद्वान लोग थे, है ना, और जिन्होंने संविधान जिनके लिखे हुए पर चलता है। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि स्पेशली उन्हीं का लिखा हुआ है क्योंकि कुछ व्यूअर्स को बुरा लगता है। बाबा साहब ने आरक्षण भी दिया है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि आरक्षण है, ठीक है, और कुछ लोगों को लगता है कि जो SC ST लोग होते हैं बाबा साहब को अपना मानते हैं भगवान। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। अभी इसी गली में हमने यहाँ के जनता से बात की, लोगों से बात की, चुनाव विषय पे चर्चा की, लेकिन अब हम जुड़ चुके हैं युवा से। युवा से क्यों? क्योंकि आज के युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, कोई राजनीति में तो कोई किसी तरीके से मतलब भटके हुए हैं। और हमारे साथ भैया हैं, इनसे जानेंगे, पहले परिचय पूछेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। जी भैया, आपका परिचय? जी, मेरा नाम सत्यम है। सत्यम, आप क्या करते हैं? मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तैयारी करें। देखिए, ये कहीं ना कहीं तैयारी करें और इनका अभी जो लगाव है, जो झुकाव है शिक्षा की तरफ है और ये रोजगार पाना चाहते हैं। भैया, मेरा आपसे जो पहला सवाल होगा ये है कि आज के युवा भटक रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे ज़्यादा जा रहा है तो कोई पॉलिटिक्स में ज़्यादा जा रहा है, अलग अलग लोग बटे हुए हैं। तो आज के समय में युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, तो युवाओं को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा पर ध्यान ये देना चाहिए, सबसे पहले उनको शिक्षा करनी चाहिए, और स्वास्थ्य और पोषण, ये 3 चीज़ पे रखेंगे तो अपना भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा, ठीक है जी। 3 चीज़ें हैं, एक है सामाजिक, एक राजनैतिक, एक आर्थिक। तीनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है युवाओं के लिए? देखिए, अगर आपने बोला सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। देखिए, सामाजिक से मिल के जुल के रहना है। ग्रामीण क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो समाज से मिलजुल के रहना पड़ेगा, ठीक है। और बात करें आर्थिक की, अगर आप समाज से मिलेंगे जुलेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, कुछ बनेंगे तो उसमें आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बात करिए आपने राजनीतिक की, अगर अगर आप कुछ सक्सीज हैं, सक्सीज के बाद आप रिजाइन करना चाहते हैं तो उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप राजनीतिक की बात करते हैं तो मेरे मानना है कि कहीं ना कहीं वो पीछे ही रह जाता है ना। तो क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो सीधी सी बात है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा कहीं ना कहीं गुजरती है जो ना भैया, वो राजनीतिक से होके गुजरती है। राजनीतिक से क्यों? क्योंकि शासन सत्ता सरकारें तय करती है किसमें युवा ज़्यादा सेफ, किसमें ज़्यादा नौकरी मिलेगी, किसमें ज़्यादा शिक्षा स्तर को बढ़ावा दिया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये एकदम सराहनीय है, परंतु इतना ज़रूर कहूँगा, ये जो राजनेता होते हैं, इस बात को मैं भी मुद्दा उठाता रहता हूँ कि जो राजनेता होते हैं ये एक IAS PCS पर ऐसे अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, विगत कुछ वर्षों से ही कर रहे हैं, तो उसमें हमारा यही मुद्दा रहता है कि सर ये जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, तो थोड़ी सी बातें थोड़ा अपना राजनीति में आकर के कोई सांसद MP MLA बन जाता है तो सीधी सी बात है वो आके हम पे अपना वर्चस्व स्थापित करने लगता है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें लोकतंत्र में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। और दूसरी बात, और हमारे बिना उनका काम भी नहीं चल रहा है और उनके बिना हमारा काम भी नहीं चल रहा है ना। यहाँ कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल संबंध है। और संबंध तो मेरा यही कहना है कि भैया पहले शिक्षा लीजिए। शिक्षा है आपकी, शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पीता है वह दहाड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी है। बाबा साहब की लाइन है, बाबा साहब के बारे में क्या? बाबा साहब की लाइन है ना, तो बाबा साहब के बारे में मैं यही कहूँगा, बाबा साहब देखो कोई देवी देवता नहीं थे, ठीक है, एक महापुरुष थे, विद्वान लोग थे, है ना, और जिन्होंने संविधान जिनके लिखे हुए पर चलता है। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि स्पेशली उन्हीं का लिखा हुआ है क्योंकि कुछ व्यूअर्स को बुरा लगता है कि इसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है, ठीक है, प्रारूप समिति के माध्यम से। तो उसमें यह है कि शिक्षा मतलब कि संविधान की बात करें तो संविधान बाबा साहब ने आरक्षण भी दिया है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि आरक्षण है, ठीक है, और कुछ लोगों को लगता है कि जो SC ST लोग होते हैं बाबा साहब को अपना मानते हैं भगवान, ठीक है। हाँ जी हाँ, वो भगवान ही है,
ठीक है। आपको कोई खाना देगा तो वो भगवान ही है आपके लिए, है ना। अगर आप भूखे तो आप कैसे क्या उसको भगवान मानना जरूरी है या आदर्श मानना, उनके अनुयायी भक्त बनना जरूरी है या अनुयायी? नहीं 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 नहीं, आदर्श आइडल मानना चाहिए, कोई भी है, मैंने सवाल किया भक्त बनना चाहिए लोगों को या अनुयायी? अनुयायी बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम थोड़ी सा आपको ज़्यादा उधर ले जा रहे थे, लेकिन अब फिर से आते हैं कि जो छात्र होता है, ये एक IAS PCS की जो तैयारी करता है, उसे कितनी तैयारियां, कितनी पढ़ाइयाँ करने के बाद जाके वो एक IAS PCS बन पाता है। लेकिन उनके ऊपर जो शासन सत्ता में राज करते हैं, जो चलाते हैं, वो बिना पढ़ाई के, उनके पास डिग्री की बात छोड़िए, वो 5वीं पास भी नहीं होते, फिर भी उनके अंडर में लोग काम जी करते जी हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे? ये मैं इस पे ये कहूँगा, अगर पढ़े लिखा राजनेता नहीं है हमारे देश में, सीधी सी बात है, हमारे देश का कभी विकास नहीं हो सकता। होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जब एक जिला अधिकारी बनता है, मेरी बात सुनिए, मैं वही कहना चाहूँगा, राजनीति बजट कौन लेता है? MP MLA लेके जाएंगे ना। जब पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, तो क्या कर सकते हैं? बताइए, कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और उनको पता है वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इन दोनों में अंतर पता चल गया तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा उनके साथ। जब वो पढ़े लिखे तो है नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं? बताइए। देश चलिए, पढ़ाई की बात आती नेताओं की, तो एक चीज़ और है, अभी जो बड़ी तेजी से वायरल हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 12वीं के बाद जो इंटर करेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। आप किस नजरिए से देखते? देखिए, उसमें क्या होता है, गृह मंत्री का बयान भावनाओं में प्रभावित हो गए हो ना, भावनाओं में प्रभावित हो गए, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी पता चल गया, लेकिन पता नहीं चला उनको उन्होंने क्या बोल ये दिया। भावनाओं में आके कहा उन्होंने या फिर उन्हें पता नहीं है? हो सकता, पता है, ऐसा नहीं है। मैं भी हूँ, मैं भी भावनाओं में आगे कुछ बोल सकता हूँ। भावनाओं में उन्होंने भीड़ भाड़ देखी और वह फिर वो बोल गए, है ना। भावनाओं में कुछ भी बोला जा सकता है ना। कोई भी किसी की, मैं पार्टी का या किसी भी दल का मैं विपक्षी नहीं हूँ, ना ही मैं समर्थक हूँ, ठीक है। आप अपने जैसे युवाओं को जो घर से बाहर निकल के पढ़ाई कर रहे हैं, और हमने ये भी देखा, क्योंकि हम भी पढ़ाई करते थे बाहर, तो पढ़ाई कम लेकिन आवारागिरी ज़्यादा लोग करते हैं, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, आवारागर्दी भी एक लिमिट होती है, और मेरा मानना है कि ही मत रखिए। ही का सब समझ रहे हैं, कहते हैं कि, है ना, तो सीधी सी बात, ही मत रखिए। आवारागर्दी मत करिए, या पढ़ाई मत करिए, है ना। उसमें भी एक कॉम्बिनेशन बना कर रखना पड़ेगा। आप पॉजिटिव और निगेटिव जब बनाओगे तभी करंट बनेगा, सीधी सी बात है। जब करंट बनता है पॉजिटिव और निगेटिव होता है, अगर पॉजिटिव निगेटिव नहीं रहेगा तो नहीं बन सकता ना, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो सकता है, तो सीधी सी बात है। एक पुरुषवादी मानसिकता जो होती है बड़ी हावी है, मानसिकता हावी होती है, और ये पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है। आप किस मानसिकता के हैं? पुरुषवादी मानसिकता के? देखिए, मैं समानतावादी का हूँ, ठीक है। पुरुष और थोड़ी महिला, सा इधर आए भैया, पुरुष और और ये महिला, माइक का डिस्टेंस थोड़ी जी, बना के। पुरुष और महिला। और अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो सीधी सी बात है, महिला को कुछ ज़्यादा हमें समर्थन देना होगा, महिला को हमें आगे लाना होगा। जैसे हमारी महिलाएं हैं, कुछ पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा जाता है, तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि संरक्षण देना चाहिए उनको, और सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा और संरक्षण दोनों चीज़ें देनी चाहिए। अगर उनको दोनों चीज़ें मिल रही है तो पेरेंट्स डरेंगे नहीं उनको भेजने के लिए, ठीक है। क्योंकि आजकल देखते हो कि कहीं ना कहीं शोषण कब होता है। मान ला 20,000 रुपये हस्बैंड कमा के लेके आ रहा है और वाइफ घर में है, तो सीधी सी बात, उसका शोषण करेगा कि मैं कमा के लेके आऊँ, खाना बनाओ, ये सब कुछ, ठीक है। संविधान में हिस्सेदारी और समानता की बात की जाती है, आपको क्या लगता है कि वो समानता, हिस्सेदारी केवल संविधान के पन्ने में सिमट के रह गई है या फिर वो सच में फॉलो होती है? देखिए, पढ़े लिखे युवा हैं तो फॉलो भी करते हैं थोड़ी, और जिनको नहीं पता है उनको तो आप जानते ही क्या होता है उनके साथ। हर कोई युवा, हर कोई पुरुष ये चाहता है कि बेटियां, लड़कियां, बहनें बाहर आए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी, हमारी बहन घर से बाहर निकले। इससे क्या कहेंगे आप? मैं इससे ये कहूँगा, देखिए, सभी को अपनी बेटी पे गर्व करना चाहिए, गर्व के साथ भेजना चाहिए, उसमें बेटा देख लेना चाहिए कि ये हमारा बेटा है, और हमेशा अपनी बेटी को दबाना नहीं है, सीधा बोलना है। ये सीधा बोलना, अगर कोई छेड़छाड़ करे डरना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ से। जो तुम्हें करना कर दीजिए, ठीक है। बाकी तो आपको पता है, नारी सशक्तिकरण चल ही रहा है ना। नारी सशक्तिकरण कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दबा के रखा जाता है। अच्छा, दबा के घर से रखा जाता है ना, वो दिया जा रहा है। आप बताइए कि वो ये थोड़ी कहेंगे आप भेजिए, घर घर थोड़ी ना जाएंगे। अब दे रखी है, पावर दे रखी है, तो उस पावर का आप यूज़ कीजिए ना, मिस यूज क्यों कर रहे हो? अब दी हुई है, पावर दी हुई है, लेकिन इतना भी जरूर कहूँगा, थोड़ा उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि नारी, हाँ, नारी जो होती है ना, अगर जब कुछ ज़्यादा ही अधिकार का, हाँ, सीधी सी बात है कि मान लिया कि किसी की शादी हुई और
हस्बैंड ने या सास ससुर ने कुछ कहा तो सीधी से कह दे कि दहेज प्रतिशत अधिनियम लग जाएगा तुम्हारे ऊपर, है ना, तो उसका भी फायदा उठाने लगती है इतना भी। कहने का मतलब कि उन्हें जो उनके अधिकार है उसका वो दुरुपयोग ना हाँ करें। हाँ, उससे थोड़ा विश्वास उड़ जाता है ना, तो उसी हिसाब से अपना समाज में महिलाओं को समानता देनी चाहिए। महिलाओं को अगर देश को आगे लेके जाना तो आगे लेके जाइए, क्योंकि मोदी जी का भी रिपोर्ट आई है कि प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं ये कहूँगा प्राथमिक क्षेत्र को दिया जा रहा है। पिछली योजना में चल रहा था इनका पंचवर्षीय, उसमें दे रहे थे महिला सशक्तिकरण, ठीक है, अब दे दे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि वगैरह आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, इकोनॉमिक्स का सिस्टम है ये। तो प्राथमिक क्षेत्र और प्लस महिला, इन दोनों को लेके चलिए आप, देश का विकास हो जाएगा। आप अपने घर की महिलाओं को, अपने घर की बहू बेटियों को, बहनों को क्या आप बाहर निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। उन पे भी एक विश्वास किया जाएगा, उनको भी एक मौका दिया जाएगा, उनको भी राइट्स है ना, बिल्कुल पढ़ेंगी वो जाके। ऐसा नहीं है अगर तुमको दबा कुचला के रखोगे वो नहीं पढ़ पाएंगी ना। और महिला के अंदर पुरुष से ज़्यादा दिमाग होता है, लेकिन तुम्हारी धारणा है कि तुम्हारा गलत दिमाग, इनमें दिमाग नहीं होता है, बहुत दिमाग होता है, सहनशीलता बहुत होती है इनके अंदर। सहनशीलता इतनी होती कि आप सोच ही नहीं सकते हो, है ना। आप गर्मी में देखते हो, मई जून जुलाई के महीने में देखते हो, है ना, वो अपने कपड़े में फुल में रहती हैं, साड़ी धोती जो भी पहनती हैं, है ना। और हम तो एक इनर में रहते हैं, उसमें भी गर्मी कहीं ना लगती कहीं है। पितृसत्ता हावी होता है उनपे ना। बिल्कुल पितृसत्तात्मक बिल्कुल हावी है ना, पितृसत्ता में। उनकी मानसिकता इसलिए बन चुकी है। हाँ बिल्कुल मानसिकता है, पितृसत्तात्मक है, उन पे हावी है, साथ में माता सत्तात्मक भी कर दिया ना, अब तो माता भी कहती है ना। लेकिन महिलाओं को मैं कहता हूँ कि महिलाओं को शोषण नहीं करना चाहिए। सास भी कभी बहू थी, ठीक है, मान लिया हमारी माँ है, ठीक है, अगर उनको सोचना चाहिए कि मैं भी कभी बहू थी, तो जैसे किसी की हम हमारी शादी होती है तो उनको थोड़ा समर्थन देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भाई यही बहू आई है इसका शोषण करो, है ना। सास ससुर को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हस्बैंड तो पढ़ा लिखा होगा तो कोऑपरेट करेगा, लेकिन सास ससुर को देख के थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और महिलाओं से भी यही कहूँगा कि कोऑपरेट करके चलें। अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता देश का। चलिए, तो ये रहे हमारे साथ जो सिविल की तैयारी करें, सिविल की तैयारी कर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, हर विषय की जानकारी रखते हैं। और सबसे अच्छी जो बात लगी मुझे इनकी, वो नारी सशक्तिकरण पे इन्होंने बात की और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि हर युवा को, हर छात्र को ये बातें ज़रूर अपने जहन में रखनी चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि महिलाएं कमज़ोर नहीं है। वो जैसे कहा जाता है नारी सशक्तिकरण, वो सच में है। और जो उनकी मानसिकता बन चुकी है कि लड़कियां घर में रहेंगी, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियां तो केवल घर का काम करने के लिए, चूल्हा चौका करने के लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा और अपने भी घर की महिलाओं को आगे निकालना होगा, तब जाके वो अपने आपके कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। थैंक्स।